हब के करीब शाह नूरानी दरबार जाने वाले ज़ायरीन से भरा ट्रक अया पीर के करीब खाई में जा गिरा। हादसे में 17 अफराद जाँ बहक, कई अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों की मैयतें कराची में सोहराब गोट के ईदी सर्दखाने मुंतकिल कर दी गईं। 35 जख्मियों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी मकली से ईद के दिन 2 बजे दोपहर निकली और 8 बजे हादसे का शिकार हो गई। लाशें गुस्ल के बाद आबाई इलाके की तरफ मुंतकिल की जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हादसे पर इजहार अफसोस, लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। हादसे के शिकार अफराद के हादसे से पहले की वीडियो सामने आ गई। वीडियो मुतासिर अफराद ने हादसे से पहले बनाई थी। जाँ बहक अफराद के साथ जाने वाले एक शख्स मकसूद जोखियों ने जियो न्यूज़ को बताया, हम लोग मोटरसाइकिल्स पर आ रहे थे, दीगर अफराद 2 ट्रकों पर आ रहे थे। हमें शाह नूरानी के मज़ार पर इत्तला मिली कि हादसा पेश आया है। ट्रक हादसे में जाँ बहक तमाम अफराद का ताल्लुक मकली ज़िला ठट्टा की सालार जोखियों बरादरी से था। तमाम अफराद कासिम गोट के मकीन थे। हर साल ज़ियारत पर शाह नूरानी दरबार जाते थे। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन मकली से कराची पहुँच गए। ईदी सर्दखाने के साथ ईदी ने कहा, मैयतों को गुस्ल और कफन के बाद मकली शिफ्ट किया जाएगा। लवाहिकीन ने बताया, ट्रक तेज़ रफ्तारी या किसी से रेस लगाने के बाइस नहीं गिरा, बल्कि एक मोड़ काटते हुए बेकाबू हो गया। इसराइल की सहयूनी फौज ने हमास सरबरा इस्माइल हनिया के 3 बेटे शहीद कर दिए। हाजिम मोहम्मद और आमिर शाती एक कैंप में पनाह गुज़ीनों से ईद मिलने गए थे। हमले में हमास सरबरा के कई पोते पोतियां भी शहीद हो गए। बेटों की शहादत के बाद इस्माइल हनिया ने कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे बच्चे शहीद और घर तबाह कर दिए जाएं। उन्होंने बताया कि उनके खानदान के 60 अफराद और बच्चे सहयूनी दहशतगर्दी में शहीद हो चुके हैं। 3 जवां साल बेटों की शहादत की खबर सुनाए जाने के वक्त इस्माइल हनिया के अज़्म और इस्तकामत ने देखने वालों को हैरान कर दिया। मुखालिफिन की कोशिश है कि मुल्क की सियासत एक मरतबा फिर सड़कों पर आ जाए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जद्दा में उम्रा अदायगी के बाद मुस्लिम लीगी कारकुनान से गुफ्तगू। कहा, तमाम रियासती इदारों को मईशत की मजबूती में मुस्बत किरदार अदा करना होगा। अहम रोल अदलिया का भी है, जिसे मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करना है। मोहसिन नकवी साहब को नया ओहदा कौन सा मिलने वाला है? मोहसिन नकवी साहब नया ओहदा जो चाहेंगे उनको मिल जाएगा। वैसे मोहसिन नकवी साहब का मेरा ख्याल है कि काफ़ी जो है वो मुहासबा हो गया है। तो फैसल वाडा साहब की अब बात कर लें। फैसल वाडा साहब, मोहसिन नकवी साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो सारे लोग जो हैं वो एक ही ख़ानदान, एक ही कबीले से हैं। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो नया ओहदा चाहें ले सकते हैं। मोहसिन नकवी, फैसल वावडा और अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक एक ही कबीले से है, जबकि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को इन तीनों का कज़न कहा जा सकता है। राना सनाउल्लाह का ये भी कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा क़यादत इंतहाई दयानतदार और बेगर्ज है, उनके ज़ाती मकासद नहीं है। गवर्नर सिंध के मामले पर पीपल्स पार्टी और MKM में लफ्ज़ों की जंग। वकार मेहदी ने कहा कि कामरान टिसोरी सिंध के नाकाम तरीन गवर्नर हैं। मुस्लिम लीग नून सिंध में जल्द अपना गवर्नर लाए और तब तक कामरान टिसोरी छुट्टियों पर चले जाएं। MKM के अरकान सिंध असम्बली में जवाब में कहा कि वकार मेहदी का बयान गैर ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी में वकार मेहदी की अपनी हैसियत कागजी और दिखावे की है। इस तरह के मामलात में पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ सामने लाए ताकि इसका जवाब दिया जा सके। खुशियों से भरी मीठी ईद का आज दूसरा दिन। पहले दिन शीर खुरमे से एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। रात में फूड स्ट्रीट्स पर दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ मौज मस्ती। सीख कबाब, बिहारी टिक्के, मटन बोटी, चटखारेदार, मीठी आइसक्रीम ने मज़ा दोबाला कर दिया। पहले दिन जो बने थे मेहमान, आज दूसरे दिन बनेंगे मेज़बान। हंसती मुस्कुराती ईद अभी पूरे 2 दिन बाकी है। स्वात में ईद के दूसरे रोज सयाहती मकाम और पार्कों में ख़वातीन और बच्चों का रश। लोअर दीर में भी लोग तफरीही मकामात का रुख कर रहे हैं। सरगोदा में ईद के दूसरे दिन बच्चों की जॉयलैंड जाने की तैयारी। नौशहर व फेरोज में बच्चों ने अपनी ईदी से तफरीह का मूड बना लिया।
नए नए कपड़े, करारे करारे नोट, हंसते मुस्कुराते चेहरे, ईद पर बच्चा पार्टी की मौजें लग गईं। ईदी हाथ में आते ही पैसे खर्च करने के प्रोग्राम बना लिए। गुजरावाला के जिना पार्क में बच्चों में पैडल बोट के मजे। मुल्तान में रिवायती खिलौनों के स्टॉल बच्चों की तवज्जो का मरकज बन गए। कोयटा में भी बच्चों के मजे। गुड़िया के बाल और गोला गंडा से ईद का लुत्फ उठाया। झूले झूलकर, बर्गर खाकर ईद की खुशियां मनाई। कराची में शहरियों की बड़ी तादाद ने तफरीह के लिए साहिल का रुख कर लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने ईद की नमाज नवाबशाह में अदा की। आसिफ अली जरदारी का वजीर आजम शहबाज शरीफ को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि खुशी के मौके पर मकबूजा कश्मीर के अवाम को नहीं भूलना चाहिए। सदर जरदारी की वालिदैन के मज़ार पर भी हाज़री, वालिदैन और अजीज़ो अकारिब के इसारे सवाब के लिए फातिह खानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन, ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को भी वज़ीर आज़म ने ईद की मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उनके ताउन पर तहे दिल से मशकूर हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए इत्तेहादी हुकूमत में आपका ताउन तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा। दुआ है अगली ईद उल फितर पर पाकिस्तान मुआशी तौर पर मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम हो। हम मेहनत से पाकिस्तान को इस मकाम पर ले जाएंगे जिसका ख्वाब पाकिस्तान के मेमारों ने देखा था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शिमाली वजीरिस्तान के इलाकों मिरान शाह और स्पिनवाम का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों पर जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की। आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों, पाक अफगान सरहद के साथ हिफाजती इक़दामात और मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल पर जामे ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा कि भारी कुर्बानियों से हासिल अमन को बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। शहदा की कुर्बानियों की बदौलत जमशुदा अजला और खैबर पख्तूनख्वा में समाजी और इक्तसादी तरक्की के लिए महफूज माहौल फराहम हुआ। कौम की खिदमत में अपने पेशा वराना फ़राइज़ पर गैर मुतज़लज़ल तवज्जो मरकूज़ रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, सरबरा पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। कहा, कौम वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खिराज तहसीन पेश करती है। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की पेशा वराना क़यादत में हमारे जवान वतन के दुश्मनों और दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि उनका मुल्क दहशतगर्दी और तशद्दुद से पाक माहौल में अमन, सलामती और खुशहाली को आगे बढ़ाने की वकालत करता है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने मनसब संभाला तो मुबारकबाद दी। मोदी का कहना था वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरा नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अज़खुद नोटिस की पहली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस याहिया आफरीदी 7 रुकनी बेंच से अलग हो गए। इजाफी नोट में लिखा कि आर्टिकल 184/3 हाई कोर्ट की आज़ादी पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। 6 जजेस के खत में उठाए मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़ाब्ता अखलाक में देखे जाने चाहिए। जस्टिस अतर मेनल्ला ने इजाफी नोट में कहा, खत लिखने वाले 6 हाई कोर्ट जज विसल ब्लोअर हैं। आवाज़ उठाने वाले इन जजेस को मसाइल का सामना नहीं होना चाहिए। मामले पर अदलिया का बतौर इदारा क्या रद्द अमल हो, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार और विफाक से तजावीज़ तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब जज थे तो उनको भी कत्ल की धमकियां दी गईं। इस बारे में उनकी अहलिया सरीना ईसा ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराई। धमकियां देने वाले के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। धमकियां देने वाले शख्स के खिलाफ तौहीन अदालत की फर्द जुर्म लगाई गई, लेकिन फिर उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की। शिकारपुर के कोट शाहू से 8 साल का मुकवी बच्चा बाजियाब। पुलिस हुकाम के मुताबिक 23 मार्च को अगवा किए गए बच्चे सगीर की मुंतकिली की इतला पर पुलिस मौके पर पहुंची तो डाकू ने बच्चे को छोड़कर फरार हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद पर लाहौर के बेघर बुजुर्गों और खुसूसी बच्चों के इदारों का दौरा। बच्चों के साथ मिलकर ईद का केक काटा, तहाइफ पेश किए।
खिलौने और मिठाइयाँ दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ओल्ड एज होम भी गईं। बुजुर्ग खवातीन को हज पर भिजवाने के इक़दाम करने का हुक्म दे दिया। मरीज खातून की खैरियत दरियाफ्त की, चूड़ियाँ पहनाई। बेघर बुजुर्ग खातून का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आमद पर खुशी का इजहार। सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ता समेत बेशतर इस्लामी ममालिक में बुध को ईद मनाई गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद के एहतमाम, लाखों अफराद की शिरकत। मस्जिद अक्सा में नमाज ईद का रूह पर इज्तिमा। मुत्तहिदा अरब अमारात, अफगानिस्तान, कतर, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी ईद उल फितर मनाई गई। भारत और बांग्लादेश में ईद आज होगी। मकबूजा वादी के कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ ईद मनाई। गजा में ईद की खुशियां मांद पड़ गईं। इसराइली मजालिम के शिकार फलस्तीनियों ने रफा में बमबारी से शहीद मस्जिद के सामने नमाज ईद अदा की। ईद पर भी गजा इसराइली तैयारों की घन गरज, बमबारी और धमाकों से गूंजता रहा। 24 घंटों में मजीद 122 फलस्तीनी शहीद। 6 माह से जारी इसराइली नस्लकुशी मुहिम में 14,000 से जायद बच्चों समेत 33,000 से जायद फलस्तीनी शहीद। गजा के लाखों लोगों को भूख और कहत का सामना। ईद के रोज सहयोनी फोर्सेज ने सिर्फ चंद इमदादी ट्रकों को गजा तक रसाई दी। इसराइल ने दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर हमला करके गलती की। इसराइल को सजा जरूर मिलेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की इसराइल को वार्निंग। इसराइली वजीर खारजा ने कहा, ईरानी सरजमीन से हमला हुआ तो ईरान पर हमला करेंगे। ईद पर गजा और सूडान के मुतासरीन की भूख और कसमापुरसी का सोचकर दिल टूटा हुआ है। इस बार ईद अच्छे तरीके से नहीं मनाई जा सकती। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का ईद पर पैगाम। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा, ईद पर मुसलमान खानदान और बरादरियां इकट्ठे होते हैं और बहुत से लोगों के दर्द की अक्कासी भी करते हैं। वक्त आ गया है दुनिया में अमन कायम करने की कोशिशों को तेज करने का अज़्म किया जाए। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की भी मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। कहा, इस साल सबके जहनों में गजा है, जहाँ होने वाली खून रेजी तकालीफ नाकाबिले बर्दाश्त है। गजा तनाज़ा ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अगले हफ्ते न्यूयॉर्क जाएंगे। सऊदी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा मसला फ़लस्तीन पर सलामती काउंसिल के 18 अप्रैल के इजलास में शिरकत करेंगे। कराची प्रेस क्लब के बाहर लापता बलोच अफराद के अहले खाना का मुजाहरा। शुरका का कहना है, लापता अफराद पर अगर कोई इल्ज़ाम है तो अदालतों में पेश किया जाए। कोयटा में वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस के ज़ेर एहतमाम लापता अफराद की बाजियाबी के लिए रैली निकाली गई। रैली में बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमा डॉक्टर महरंग भी शरीक हुई। खुजदार, पंजगुर, गवादर और मस्तूंग समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी लापता अफराद की बाजियाबी के लिए रैलियाँ निकाली गईं। मुजाहिरीन का कहना है, हर मर्तबा ईद अपनों के बगैर गम और बेबसी में गुजर जाती है। अमरीकी सदर का विकीलीक्स के बानी जुलियन असांज के खिलाफ मुकदमा ख़त्म करने का इशारा। जो बाइडन का कहना है, मुकदमा ख़त्म करने के बारे में गौर किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका ऑस्ट्रेलवी हुकूमत की दरख्वास्त पर कानूनी चाराजोई ख़त्म करने पर गौर कर रहा है। गवर्नर सिंध की डिलीवरी बॉयज़ और बाइक राइडर्स को ईद मिलन पार्टी की दावत। बाइक राइडर्स और डिलीवरी बॉयज़ अपनी फैमिली के साथ गवर्नर हाउस आएंगे। ईद का दूसरा दिन उनके साथ गुजारना चाहते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का पैगाम। कहा, मेहमानों के लिए गवर्नर हाउस में शाम 7:30 बजे तक कवाली नाइट और डिनर का एहतमाम किया गया है। पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और शाहीन आफरीदी ने ईद आबाई घर पर मनाई। बाबर ने अपने मोहल्लेदारों से मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की। शाहीन आफरीदी ने अपने आबाई घर में बच्चों के साथ क्रिकेट खेली, जबकि साबिक कप्तान अजहर अली ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया। एक ईद हुई हो तो कितनी इससे अच्छी बात है। अच्छा लगा, इतने ज़्यादा मतलब मुसलमान साथ थे और ईद पढ़ के दोस्तों के साथ बस आज बाद में क्रिकेट खेलेंगे और पिकनिक कर रहे हैं। मैं खुद तो मुसलमान नहीं हूँ, बट मैं अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। बस यही प्लान है कि हमने ईद की नमाज़ पढ़ी और खाना खाने जाएंगे। मिस करते हैं हम ये इवेंट्स होते हैं जहाँ पर फैमिली को याद किया जाता है। आज हम मोस्ट प्रोबेबली साउथ हॉल जाएंगे, अपने देसी माहौल को याद करेंगे। प्रोग्राम ये है कि हम खाना खाने जा रहे हैं। पाकिस्तान से दूर है लेकिन
ईद अपने दोस्तों के साथ मना रहे हैं। Total different vibes and I hope Eid Mubarak for everyone. अमरीका, बरतानिया, यूरोप और खलीजी ममालिक में तवील अरसे बाद तमाम मसालिक ने एक ही रोज़ ईद मनाई। ख़वातीन और बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। उम्मत मुस्लिमा की एक दूसरे को मीठी ईद के त्यौहार की मुबारकबादें, ईदी बांटी, तहाइफ दिए, पकवानों से तवाज़ो की। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में ईद की तकरीब में 2 गिरोहों के दरमियान फायरिंग, 3 अफराद जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। दिल का रिश्ता ऐप का ईद के पुरमसरत मौके पर सारिफीन को प्रोफाइल अपग्रेड करवाने पर 80% डिस्काउंट देने का ऐलान। अब सारिफीन 2500 और 5000 रुपये में भी प्रीमियम सारिफ बन सकते हैं। ईद मनाएं, दुनिया भर में मौजूद अपने प्यारों को ईद की मुबारकबादें दें। जियो न्यूज़ का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। मुबारकबाद का पैगाम लिखकर 0317248486 पर भेजें। हम दुनिया तफरी, मस्ती, इमोशंस और एक्शन, 5 दिन लगातार एंटरटेनमेंट का तूफान, मकबूल ड्रामा, सीरियल्स, ब्लॉकबस्टर फिल्में और टेलीफिल्म्स की बहार। ईद के 5 दिन सिर्फ जियो पर। और मुमताज़ गुलकार अहमद रुश्दी को अपने मदाहों से बिछड़े 41 साल बीत गए। उन्होंने 70 और 80 की दहाइयों में बनने वाली फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। अहमद रुश्दी के गाए हुए गीत आज भी मद्दाहों के कानों में रस घोल रहे हैं।